हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट पार्ट है और बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी फील होती है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, उसमें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्या किस चीज़ के लिए क्या 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 मेथड्स लगते हैं वो पता होना चाहिए, IUPAC पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के और वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए, हम लोग को टॉपिक क्या कवर करने हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो चलिए बच्चों, पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी जो जीवित चीज़ों से मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीवित चीज़ें। तो जो कंपाउंड हमें जीवित चीज़ों से मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म हो, उनसे जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट वाज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैबोरेटरी। पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलना शुरू हुए तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, यानी लैब मेथड था ही नहीं, इनको बनाने का कोई भी मेथड नहीं था। इनको सिर्फ हम नेचर से प्राप्त कर सकते थे, यानी नेचर से ही मिलते थे। एनिमल से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, ह्यूमन बींग से मिलेंगे ये कंपाउंड्स, लेकिन कभी हम इनको बना नहीं पाते थे। लेकिन फ्रेडरिक वोलर आए। फ्रेडरिक वोलर ने क्या बताया? इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्टेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लैबोरेटरी। सबसे पहला जो कंपाउंड लैब में बना था वो यूरिया था, फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसको डिस्कार्ड करवाया था। तो देखिए, फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया है? एमोनियम साइनेट लिया है। एमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको आप NH2CONH2 भी लिख सकते हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने क्या बनाया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ये किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, और ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो देखिए, सेकेंड टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया, लेकिन एक और खास बात याद रखनी है आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन ही एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर उस कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास कार्बन होना चाहिए। तो आपको ये एक लाइन याद रखनी है कि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सक्लूडिंग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मेटालिक कार्बोनेट्स etc। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन के ऑक्साइड नहीं लेंगे, मेटालिक कार्बोनेट्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब इनऑर्गेनिक में आ जाता है। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स लेने हैं, उनकी स्टडी करनी है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी सोर्सेस क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का? पहला है प्लांट। हमने आपको बताया जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, वुड, इन सब से भी हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। तो प्लांट से हमें शुगर मिलता है, स्टार्च मिलता है, सेलुलोज और बहुत तरीके की मेडिसिन, ड्रग्स मिलती हैं। ठीक है, एनिमल से क्या मिलता है? यूरिया, प्रोटीन, फैट etc, ये सब एनिमल से मिलता है। ठीक है, फिर कोल से क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स बेंजीन, टॉल्यूइन, ड्रग्स etc। कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी डिस्टिलेशन कराया जाता है तब वो कोल हमें क्या देता है? बेंजीन भी देता है, टॉल्यूइन देता है और बहुत तरीके के ड्रग्स भी देता है, यानी मेडिसिन भी देता है। पेट्रोलियम से गैसोलीन और फ्यूल गैसेस, पेट्रोल, ये सब मिलता है। फर्मेंटेशन जब हम करेंगे तो एथाइल अल्कोहल मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। ये फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड जो है वो, अगर वुड से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्या मिलेगा? मेथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब मिलता है। और सिंथेटिक मेथड दिया हुआ है, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। सिंथेटिक मेथड क्या है कि लैब में
ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना। तो ये हमारे सारे सोर्सेज हैं, प्लांट, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन, वुड, सिंथेटिक मेथड। आप देख रहे हैं कि कितने सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, अभी तो ये पूरे मेंशन भी नहीं। तो बहुत सारे वेरियस सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसलिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत वास्ट वैरायटीज हैं और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे पास, और हर रोज कोई ना कोई बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी होती है। अब थर्ड टॉपिक देखिए हमारा क्या है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन देखिए, हमने आपको एक लाइन याद रखने के लिए बताई है कि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन ही है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा, ठीक है, यानी बिना कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, कार्बन हैज सम यूनिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये एसेंशियल क्यों है, कार्बन क्यों एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कार्बन के पास कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी एसेंशियल है सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। उनको हम यूनिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूनिक नेचर ऑफ कार्बन भी पूछ सकता है, या फिर व्हाई कार्बन इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ेगी जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यानी जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी कहलाती है। कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4, ठीक है, 2,4। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, ऑक्टेट में 8 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसको 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करके अपना 8 ऑक्टेट बनाता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, टेट्रावैलेंसी कहलाती है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो शेयरिंग करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के पास ये नेचर है, वो इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो अगल बगल वालों से एटम से क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, शेयर कर लेता है। म्यूचुअल शेयरिंग भी इसको बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और अपनी जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ठीक है। इसको लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा हुआ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड इसने बना लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी देखिए क्या है, कैटिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। कैटिनेशन क्या है, कार्बन possesses a unique property to link together self linking to form long chain। कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी में भी नहीं पाई जाती। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये। कैटिनेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में सेल्फ लिंकिंग भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। कार्बन अपने साथ ही बहुत सारी कार्बन को जोड़कर एक बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। और वो चेन जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, वो चेन आपकी ब्रांच भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती है। तो कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, वो बस यही है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। कार्बन अपने ही साथ क्या करता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है, यानी एक कार्बन से दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, तो ऐसे पूरी लॉन्ग चेन बना सकता है ये, और बहुत ही लंबी चेन होती है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट ब्रांच्ड साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन से ये दूसरा कार्बन जुड़ा हो, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, ये एक स्ट्रेट चेन बना रहा है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो बॉन्ड्स से और हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे कार्बन इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इसके पास भी 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे बगल में देखिए ये ब्रांच चेन है, ठीक है। ब्रांच मतलब ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन गई हुई है और ये इसकी ब्रांच कहलाएगी। ये देखिए 2 ब्रांचेस हैं, तो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और देखिए साइक्लिक, ये देखिए
साइक्लिक है मतलब ये यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे एंड होगा, इसको क्लोज चेन भी बोला जाता है। और ये आपका दिया हुआ है 6 कार्बन वाला, ठीक है। तो जो कार्बन है उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कैटिनेशन, ये उसके एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन का, ब्रांच चेन का, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन का। अब देखिए कार्बन की ये भी प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, अपने साथ भी बना सकता है और दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। यानी कि ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन ने खुद अपने ही साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसी तरीके से कार्बन ने ये देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन अपने साथ ही नहीं बाकी दूसरे आइटम्स के साथ भी क्या कर सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। दो या दो से ऐसे कंपाउंड्स, दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनके पास क्या हो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला जो है बच्चों देखिए दिया हुआ है C6H12O6, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये दोनों आइसोमर्स हैं, जो आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा वो आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए आइसोमेरिज्म क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कैन हैव डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड अरेंजमेंट। ये अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यही आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कैटिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, टेट्रावैलेंसी पढ़ा है और आइसोमेरिज्म पढ़ा। ये जो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट, ये क्यों है ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो हम लोग आगे और ऑर्गेनिक पर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हम लोग वीडियोस को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।